हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। इसलिए दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और 30 क्वेश्चन में से 20 प्रश्नों का दोस्तों आप कोशिश करें कि आप सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जो कि हमारा आज का दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? बताइए। ए में है सिलिकॉन, बी में है, ध्यान दीजिएगा, जेरेनियम, या फिर दोस्तों सी में है पारा, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, सी ऑप्शन पारा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। बताइए, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर दोस्तों वॉट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। दोस्तों बताइए किसको प्रदर्शित करता है इनमें से? तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन ओम हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में सही बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बताइए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या होगा? एम्पियर होगा, वोल्ट, ओम या फिर वॉट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, यदि आप सी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं, ओम, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है, बताइए दोस्तों क्या होता है? वॉट, वोल्ट होता है, ओम या फिर एम्पियर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक इनमें से क्या होगा? हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एम्पियर। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। स्थिर विद्युत में आवेश, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, विरामावस्था में रहते हैं, या फिर बी में है गति की अवस्था में रहते हैं, सी में है दोनों अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, या फिर डी में है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि स्थिर विद्युत में आवेश। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए, जूल, वॉट, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन वोल्ट इसका आंसर चूज किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विभव का मात्रक क्या है? बताइए, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर दोस्तों वॉट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विभव का मात्रक इनमें से क्या है? दोस्तों एम्पियर होगा, वोल्ट, ओम या फिर वॉट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, वोल्ट। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। धारा में आवेश रहते हैं, बताइए, विरामावस्था में, गति की अवस्था में या फिर किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, धारा में आवेश रहते हैं। बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि धारा में आवेश रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गति की अवस्था में हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा इनमें से क्या होता है? बताइए, कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन जूल हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए, एम्पियर,
वोल्ट, ओम या फिर वॉट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक इनमें से क्या है? तो ध्यान दीजिएगा हमारा डी ऑप्शन वॉट इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है इनमें से बताइए दोस्तों, जूल, एम्पियर, वॉट या फिर ओम। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ओम, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या है? तो ओम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे 1 जूल का मान होता है दोस्तों, बताइए 1 जूल का मान होता है, बताइए दोस्तों कितना कैलोरी? ए में है ध्यान दीजिएगा 4.18 कैलोरी, या फिर बी में है 0.24 कैलोरी, या फिर सी में है 0.42 कैलोरी, या फिर इनमें से सभी सत्य है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि 1 जूल का मान होता है दोस्तों, बताइए कितना कैलोरी होता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 0.24 कैलोरी, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? बताइए ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर दोस्तों कूलम्ब। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक इनमें से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा वोल्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल का ध्यान दीजिएगा मात्रक वोल्ट होता है। इस प्रकार ध्यान देंगे शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? बताइए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है दोस्तों? बताइए कार्बन का बना होता है या फिर जास्ता का, या फिर ध्यान दीजिएगा तांबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे जस्ता का होता है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल या फिर कूलम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर डालें। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों कूलम, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं दोस्तों। बताइए जब किसी चालक तार से ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं दोस्तों। बताइए क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए निम्नलिखित में दोस्तों बताइए कौन है जो विद्युत का सुचालक है? बताइए सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा है जो दोस्तों बताइए विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ग्रेफाइट हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों। बताइए विभवांतर का दोस्तों मात्रक होता है दोस्तों। बताइए क्या होता है? वॉट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वोल्ट, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी को लाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है दोस्तों। बताइए क्या कहा जाता है? वायु मंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर क्विंटल प्रभाव। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों टिंडल प्रभाव कहते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा
20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शुष्क सेल में घन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है बताइए। कॉपर का, जस्ता, कार्बन या लोहे का। दोस्तों जरूर से जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि शुष्क सेल में घन इलेक्ट्रोड किस धातु का दोस्तों होता है बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे, ध्यान दीजिएगा, उस सेल को बताइए क्या कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ, ध्यान दीजिएगा, जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। ए में है, ध्यान दीजिएगा, घन ध्रुव कहेंगे, ऋण ध्रुव, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है धन ध्रुव कहेंगे। एप्पल हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है दोस्तों बताइए। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। एसी से, डीसी से, एसी और डीसी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन, बैटरी से दोस्तों किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों डीसी धारा प्राप्त होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बताइए। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि अमीटर को विद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बताइए। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को बताइए क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बताइए क्या कहा जाता है। ए में है, ध्यान देंगे, अमीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को दोस्तों बताइए क्या कहेंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है दोस्तों बताइए जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम, या फिर दोस्तों सी में है जूल प्रति एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जूल प्रति कूलम हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों बताइए धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत शक्ति का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों बताइए किसका मात्रक है इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए। नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, या फिर जस्ता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अर्थात हीटर का दोस्तों जो तार होता है बताइए किसका बना होता है, किसका और उसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाइक्रोम होता है हमारा। एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों बताइए इस्पात के, चांदी के, पीतल के, या नर्म लोहे के। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों नर्म लोहे के। डी ऑप्शन दोस्तों यदि आप इसका आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है दोस्तों बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की इनमें से कौन सी युक्ति है, जनित्र, मोटर, एमीटर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा गैल्वेनोमीटर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा
गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।